फोन ले लेना चाहिए, वरना फिर मैं भूल गई तो। आनंद सर, आनंद सर, आनंद सर, आपको सुनाई दे रहा है? क्या हुआ? सर, मेरा फोन देंगे आप? कौन कौन सा फोन? सर मेरा फोन आपने जो क्लास में लिया था, वो मैं जब फोन यूज कर रही थी तो आपने मुझसे फोन छीन लिया था और कहा था कि क्लास में फोन ना यूज करने को। ओ हाँ, ठीक है, ये लो तुम्हारा फोन। और हाँ, अगली बार से अगर क्लास में फोन यूज किया तो फिर अपने पेरेंट्स को बुला कर ले आना, ठीक है? वरना फिर मत ही आना कॉलेज। सर मेरे पेरेंट्स नहीं है। अरे सुनो तो, लगता है मैंने इस योगजिन को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं कल सॉरी बोल दूंगा। हाँ तो बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? जी डॉक्टर, वो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि मेरे सर में दर्द है, बट जब मैं पढ़ने जाता हूँ तो मेरे पेट में बड़ा दर्द होता है। फिर जब मैं खाता हूँ तो फिर मुझे पता चलता है कि मेरे सर में दर्द है और इसी कारण मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। इसका कोई उपाय है डॉक्टर, या फिर कोई दवा जो मुझे दे दूँ और मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से? हाँ, एक दवा है तुम्हारे लिए, ये वहम की दवा, ये खा लो, जल्दी से ठीक हो जाओगे। हाँ बट मुझे लगता है कि मेरे सर में दर्द है, बट होता बाद में पेट में दर्द है। ओह हाँ हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये सारा तुम्हारा वहम है। जब तुम पढ़ने जाते हो तो ये होता है, मतलब तुम्हारे पढ़ने से कोई फोबिया होगा और ये दवा खाकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाने वाले हो। लगता है मैं गलत डॉक्टर के पास आ गया, मुझे मुझे जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। जंजय को आप रुकिए, मैंने आपको जाने को नहीं बोला। नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं गलत एड्रेस पे आ गया। नहीं नहीं, मुझे सुगा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, तो तुम आ सकते हो। अच्छा, तो आपको पता है मुझे ये सपने आने कैसे बंद हो सकते? और कैसे? आपको एक लड़की से, सुंदर सी लड़की से प्यार करना पड़ेगा, तो शायद प्यार में आप ये सपने आना भूल। ये आप क्या बोल रहे हैं? सपने आने से ये ये प्यार का क्या मामला है? ऐसा तो ही नहीं होता है कि प्यार करने से सपने आना बंद। हाँ ऐसा ही होता है झंझन को, क्योंकि ये माना गया है कि अगर आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगो ना, तो आपको हर दर्द पता नहीं चलता। तो मेरी सलाह यही है कि आप किसी से प्यार करके देखो। और ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको टाइम पर खानी है, एक भी मिस नहीं करनी है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ डॉक्टर, समझ में आ रहा है। अब मैं चलता हूँ, मेरा तो हो गया। लगता है ये डॉक्टर ना पागल है, कोई प्यार करने से कैसे अपना दर्द भूल सकता है? सच में इसका दिमाग खराब है, मैं क्यों ही आया यहाँ? कितना सोओगे बेवकूफ इंसान, जब से लाई हूँ तब से गधे की तरह सोई जा रहे हो, उठने का नाम ही नहीं ले रहा हो। मन तो कर रहा था कि उठा कर बाहर ही फेंक दूं। इतनी खूबसूरत कौन लड़की है? क्या 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 कहा तूने? हाँ, वो मैंने ये कहा कि तुम हो कौन, और मुझे किडनैप क्यों किया है? मैंने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है किसी का, जो तुमने मुझे किडनैप करके यहाँ ले आया है। और नहीं, अगर कुछ किया है तो भी बोल दो। नहीं नहीं, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, बट तुम्हारे फ्रेंड ने जरूर किया है, इसलिए तुमको किडनैप करना पड़ा। और तुम रो क्यों नहीं रहे? हाँ, बट मैं क्यों रोऊं जब मुझे रोना ही नहीं आ रहा है तो? हाँ, ओह जस्ट सेट अप। और हाँ, अगर तुम नहीं रोए तो फिर यहाँ से बचोगे नहीं, यहीं रहोगे। वही तो मैं चाहता हूँ। क्या क्या कहा? और हाँ, यहाँ रहोगे तो सही सलामत रहोगे, इसकी गारंटी हम लोग नहीं दे सकते, इसलिए सीधा सीधा बता रही हूँ कि तुम रो लो। अरे बट मुझे रोना ही नहीं आया तो मैं रो क्यों? हाँ, ओह क्या, रोना नहीं आ रहा? दी आप ही बोलो। ये तुम्हारी दी है? ये क्या बोले?
देखो, अगर तुम रोगे नहीं तो फिर फोन कैसे करोगे, और फोन नहीं करोगे तो तुम बोलोगे कैसे अपने फ्रेंड को कि आने के लिए, और तुम नहीं रोगे तो उसको लगेगा कि तुमको कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए तुमको रोना पड़ेगा। और तो और अगर तुम नहीं रोए तो तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दिया जाएगा। मम्मी, मुझे बचाओ इस गुंडे से। मैं फोन करने के लिए तैयार हूँ। ये हुआ ना अच्छे बच्चों वाली बात है। बेवकूफ इडियट सुगा, खुद की तरह खुद के डॉक्टर के पास भेज दिया। वो एकदम पागल डॉक्टर था और उसे तो कुछ आता ही नहीं था। बोला कि मैं प्यार करूँ। हाँ अपनी ट्रेन रोक भाई, तुम तो पहले मेरे पास आ जा। मैंने कुछ लोकेशन सेंड किया है, वहीं पे जल्दी से आ जा वरना तेरा भाई टुकड़ों में बट जाएगा। हेलो हेलो, बट हुआ क्या? कॉल कट हो गया। ओहो, ये घर है या फिर भूल भुलैया? शुगा, ओए शुगा, कौन से रूम में हो भाई? अरे यार ये शुगा कहाँ है? शुगा, शुगा, यहाँ है शुगा, यहाँ आ जाओ। भाई मार डाला इन सबने मिलकर। मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों ने मेरे फ्रेंड को क्यों किडनैप किया। इसने क्या किया? इस सब की वजह तुम ही हो। तुम्हारी वजह से हमने किडनैप किया। ओह, इस सब की वजह मैं कब बनी? अरे मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ कि तुम लोग हो कौन। तुम तो नहीं बट हम जरूर जानते हैं तुमको, क्योंकि जब मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था तो तुम वहीं पर थे और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम वहीं पे खड़े थे। और हाँ, मुझे बताया कि वो तुम ही थे, इसलिए झूठ मत बोलो। कौन कौन सा एक्सीडेंट? हाँ, मुझे नहीं पता। अरे वही एक्सीडेंट जो 2 साल पहले हुआ था, 22 तारीख को फैब में। कुछ याद आया कि नहीं? हाँ दी, अब बस बोलो, इसको 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना, अपने बोल देगा। ओह पिद्दी सी लड़की, तुम मुझे मारोगी? हाँ, मुझे भी बहुत कुछ आते हैं, कराटे। तुम बता दो बस कि तुम वहाँ क्यों थे। मैं बताऊंगा तो तुम भरोसा नहीं करोगी। हाँ, मैं भरोसा कर लूंगी, बस बस तुम बताओ कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। हाँ, तुमने तो देखा ही होगा कि मैंने मैंने तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट नहीं किया, बट मैंने ये देखा था कि किसने किसने तुम्हारी मॉम के एक्सीडेंट किया, और वो मैं तुमको नहीं बताऊंगा। बट क्यों? तुम जानती हो ना, अगर नहीं बताओगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट मैं जानता हूँ कि जब तक तुमको ये पता नहीं चलेगा तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगी, कुछ भी नहीं बिगाड़ोगी हम दोनों का। हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, अगर मुझे पता भी नहीं चलेगा फिर भी तुम दोनों नहीं बचने वाले। ओके फाइन, मैं बताऊंगा, बट मैं कल बताऊंगा। कल क्यों? आज ही बता दो। मुझे आज ही जाना है कि कौन था जिसने मेरी मॉम को मारा। हाँ, तुम में एटीट्यूड है ना, तो मुझे कुछ कम एटीट्यूड नहीं है। मैंने भी बोला ना कल बताऊंगा। ओह ओके फाइन, अगर कल कल नहीं बताया तो फिर देखना। हाँ बिल्कुल, कल बता दूंगा। और ये मत सोचना कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ, वो तो सोचना ही मत यहाँ से भागने का और इस शहर को छोड़ने का, समझे? वरना तुम जानते नहीं हो कि हम दोनों क्या क्या कर सकते हैं। दीदी तुम तो चुप रहा करो, क्यों बोलती हो बीच में? बोलने तो नहीं दोनों को। मम्मी कैसे घूर रही है ये? ठीक है फिर तो तुम दोनों जाओ, और हाँ, पहली बात ये याद रखना कि तुम लोग को इस शहर से तो बाहर नहीं जाना। और दूसरी बात, कल ये बात बता देंगे कि कौन था वो। हाँ बिल्कुल, हम लोग ऐसे नहीं है जो तुम दबाकर भाग जाए, जरूर बताएंगे कल ही। ओह ठीक है फिर तो तुम लोग जाओ आप। आंटी आंटी सॉरी, मैं पक्का कल से जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, तुम्हारा रोज का यही बहाना है कि मैं कल से जल्दी आ जाऊंगी, बट तुम 10 बजे के बाद आती हो, तुम इतनी रात को रहती कहाँ हो? हाँ, या फिर रातों को उल्टा सीधा काम करती हो रहकर? हाँ नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना मैं आपसे जल्दी आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से अपना लगेज लेकर निकल जाओ, क्योंकि तुमने 5 मंथ से एक भी पैसा नहीं दिया है रेंट।
आंटी वो मैं दे दूंगी, मैं जल्दी दे दूंगी। प्लीज मैं अब इतनी रात को कहाँ जाऊँ? ऐसे तो मत निकालिए। मैंने कहा ना, यहाँ से जाओ और अपना लगेज यहाँ से उठाओ, वरना मैं फेंकवा दूंगी यहाँ से। फिर जिन अपना सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। ओ नो, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि मैं होटल्स अफोर्ड कर पाऊं। मैं तो होटल्स में रह भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय एंड आई लव यू आर्मी।